हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेनपाई स्पीक्स। मैं हूं आपका सेनपाई और आज हम कवर करने वाला है यू शाइन इन अ मूनलाइट का चैप्टर 4। ओके, तो पहला पैनल खुलता है और हमें नैरेटर टाकुया से पता चलता है। उस दिन अर्ली मॉर्निंग्स को मुझे कायामा का कॉल आया। कायामा फ़ोन में बोलता है आई नीड योर हेल्प। फिर हमें ताकुया दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में कायामा को बोल रहा होता है। अचानक क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग? कायामा बोलता है मैं बस पिछले वोमेन से जो मेरा रिलेशनशिप्स था वो मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। मैं सबके साथ मेरा नाता तोड़ना चाहता हूँ, पर बट फॉर सम रीज़न एक लड़की है जो मेरे से ब्रेकअप नहीं करना चाहती। तो तुम क्या मेरी जगह जाके उसके साथ मेरा ब्रेकअप का बात करके आओगे? कोई गुस्सा होकर फ़ोन में बोलता है मैं डेफिनेटली वो चीज़ नहीं करने वाला। तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं नहीं करने वाला। फिर कायामा शांत वॉइस में दूसरी तरफ से फ़ोन में बोलता है सो इसके बारे में मैं तुम्हारे साथ फ़ेस टू फेस टॉक कर सकता हूँ क्या? मतलब प्रैक्टिकली वो धमकी दे रहा है ताकुया को। फिर ताकुया बोलता है इन दी एंड मैंने कायामा के साथ एग्री कर लिया और मैंने उस लड़की के पास गया एक फैमिली रेस्टोरेंट में। फिर हमें दिखाया जाता है ताकुया जाता है और उसके सामने एक लड़की बैठी होती है एकदम कॉर्नर में। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा वो क्लास प्रेसिडेंट जो हमें पहले चैप्टर में दिखाया गया था। उसका नाम योसी है और वो सोचती है हैं ओकाडा क्यों है यहाँ पर? ताकुया ब्लश करते हुए कायामा को गाली दे रहा होता है मन में। फिर वो यूसी सेंसेई को बोलती है कायामा नहीं आएगा, उसकी जगह मैं बात करने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है ताकुया यूसी को बोलती है कायामा एज अ ह्यूमन वो पूरा ब्रोकन है। रियली वो कोई ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ तुम्हें रिलेशनशिप रखना चाहिए। कायामा एक्ट करता है कि ये सब बस एक गेम है। असल में वो बस जस्ट टेस्ट करना चाहता है कि वो एक ही टाइम में कितने सारे लड़कियों को डेट कर सकता है। फिर योसी थोड़ा दुखी होकर बोलती है ओकाडा तुम कायामा के बारे में ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हो? तुम तो उसके दोस्त हो ना? फिर कायामा बोलता है आई एम नो वेयर इज़ अ फ्रेंड, बस वो मेरे काम आता है इसलिए हम साथ हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है बताने के लिए, पर उसका बात योसी बीच में ही काट के बोलती है आई डोंट अंडरस्टैंड। जब भी मैं कायामा को देखती हूँ मुझे डर लगता है। मुझे लगता है वो अपने लाइफ के साथ सिर्फ मेस कर रहा है। आई कांट हेल्प बट आई नीड टू वरी। और वही रीज़न है मैं उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहती। वो एक एक्सीडेंट में अपने बिग ब्रदर को खो चुका है और तब से ही वो अपने बुरी राह पे जा रहा है, अच्छे राह को छोड़कर। और मैंने तो यहाँ तक कि सुना है कि जब वो स्कूल में था वो सुइसाइड अटेम्प्ट किया था। ये सब मुझे उसके मिडिल स्कूल से पता चला। फिर ताकुया बोलता है सेंसे मुझे लगता है आपने उसको मिसअंडरस्टूड किया है। कायामा डिडंट ट्राई टू अटेम्प्ट सुइसाइड और कायामा अपने पूरे हार्ट से चाहता है जीना। इवन इफ़ नो वन केयर्स ही विल कंटिन्यू लिविंग। अब योसी पूरी तरह मायूस होकर टूट चुकी है और वो बोलती है अब सिर्फ कायामा ही नहीं तुम भी मेरे साथ जोक कर रहे हो है ना? मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे डिसअपियर हो जाना चाहिए यहाँ से। फिर ताकुया बोलता है आई एम सॉरी। फिर योसी सैडली बोलती है मैं उसके लिए सीरियस थी। फिर ताकुया बोलता है और उसने आपके साथ सिर्फ मजाक किया है ना? फिर योसी गुस्से में बोलती है ओकाडा मेरा एक विश है, कैन आई थ्रो अ बॉटल ऑफ कोला ऑन यू? ताकुया बोलता है फाइन। फिर योसी वो कोला फेंक के मारती है एकदम ताकुया के मुंह में और योसी चुपचाप निकल जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ताकुया फ़ोन में कायामा को बोल रहा होता है ये सब हुआ और फिर कायामा रिप्लाई में बोलता है आई थॉट योसी वाज अ काइंड पर्सन। सो ताकुया तुमने तो देखा ही, दैट्स वाई आई कुडंट बी विथ हिम, आई मीन हार। फिर ताकुया एकदम कोल्ड वॉइस में बोलता है आई हेट यू। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे रिको ताकुया को बोल रही होती है तुम्हें देख के लगता है अब तुम अपने वर्क से यूज्ड टू हो चुके हो। ताकुया बोलता है हाँ क्योंकि तुमने ऑलवेज़ मुझे बैकअप दिया है, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। फिर रिको हंस के बोलती है वेल कोई बात नहीं, क्योंकि कुक आना बंद कर देगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा। वैसे ताकुया तुम्हें इसके बाद कुछ करने जाना है क्या? फिर ताकुया बोलता है एक्चुअली मैं इसके बाद डांसिंग में जाना चाहता हूँ। फिर रिको सागो बोलती है हैं ओकाडा तुम्हें देख के लगता नहीं तुम ऐसे टाइप के बंदे हो।
ताकुया बोलता है वैसे मैं उस टाइप का हूँ नहीं, पर मुझे जाना है। फिर रिको बोलती है ओके देन, मैं भी तुम्हें अकम्पनी करूँगा आज। फिर ताकुया रिको को बोलता है रिको डू यू ऑफन गो टू द डांसिंग। फिर रिको बोलती है इवन इफ़ लुक लाइक मुझे ऐसा दिखता है, पर मैं हाँ जाती हूँ डांस में। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पे पार्टी हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ताकुया मामेज़ू को मैसेज करता है जस्ट लाइक यू विश, मैं अब क्लब में हूँ। फिर मामेज़ू मैसेज करती है हाउ डज़ इट फील लाइक। फिर ताकुया लिखता है स्केरी है। फिर मामेज़ू लिखता है मुझे एक फ़ोटो भेजो विदाउट बीइंग नोटिस्ड, ठीक है। ताकुया वो फ़ोटो खींचने ही वाला होता है कि वो देखता है उसका चार्ज एकदम 2% में आ चुका है, अब ख़त्म ही होने वाला है। फिर वो मामेज़ू को मैसेज कर रहे लिखता है आई एम सॉरी पर मेरा बैटरी अभी लो है, तो मुझे मेरा फ़ोन शट डाउन करना पड़ेगा। और उस टाइम में रिको डांस करते हुए ताकुया की तरफ बोलती है ओकाडा तुम्हें मज़ा आ रहा है। और हमें दिखता है ताकुया एकदम सबके बीच में फंस गया होता है और बोलता है समाओ ये थोड़ा हार्ड है। और गलती से उसका रिको चैन का फ़ोटो क्लिक हो जाता है और मामेज़ू वो फ़ोटो देख के बोलती है आई सी, आई विश यू अ गुड लक देन। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। मामेज़ू एकदम गुस्से में बैठी रहती है मुंह फुला के, और ताकुया उसे बोलता है आर यू जेलस जब से मैं रिको से मिला हूँ। फिर मामेज़ू शर्मा के और चिल्ला के बोलती है नहीं इट्स नॉट ट्रू। फिर ताकुया उसे शांत करने के लिए बोलता है वेल देयर, मैंने सोचा था ये थोड़ा बाद में दिखाऊंगा, पर अब ये देखो। और फिर वो अपने बैग से कुछ निकालता है और मामेज़ू को दिखाता है वो टर्टल जो उसका पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि वो उसका विश था मामेज़ू का। मामेज़ू खुश होकर बोलती है वाह अ टॉर्टॉइज, और उसको हाथ में लेके बोलती है अमेजिंग अमेजिंग, तुमने ये कैसे याद रखा। फिर ताकुया बोलता है वेल मुझे वर्क से थोड़ा पैसा मिला था तो मैंने जल्दी ही ख़रीद लिया। और फिर ताकुया मन में सोचता है ये कितनी भोली है, सिर्फ एक टॉर्टॉइज ही उसे इतना हैप्पी कर सकता है, वाह। फिर मामेज़ू खुश होकर बोलती है ताकुया तुमने उसका कोई नाम दिया। फिर ताकुया कन्फ्यूज़ होकर बोलता है अ टॉर्टॉइज इज़ अ टॉर्टॉइज। फिर मामेज़ू चिल्ला के बोलते हैं अनबिलीवेबल। फिर ताकुया फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है इवन नात्सुमे ने अपने कैट का नाम कैट ही रखा है। फिर मामेज़ू चिल्ला के बोलते हैं तुम नात्सुमे नहीं हो, तुम अब्रॉड कोई लंदन में नहीं पढ़ते हो। फिर ताकुया सोचता है मामेज़ू को सब ये सब वियर्ड चीज़ें कैसे पता रहता है। फिर ताकुया गुस्सा होकर बोलता है ऐसा ही है तो तुम ही नाम दे दो। फिर मामेज़ू खुश होकर बोलती है अच्छा मैं दे सकती हूँ, वैसे सिंस मैं इसका टेक केयर तो नहीं कर सकती तो ये तुम्हें देना चाहिए ताकुया। फिर ताकुया बोलता है ये मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ कि तुम उसे एक नाम दे दो उस टॉर्टॉइज को। फिर मामेज़ू हंस के बोलती है तो मैं इसका नाम केमोनोसुके दूँगी। ताकुया बोलता है इसके अंदर कोई सेंस ही नहीं है। फिर मामेज़ू हंसते हुए उस टर्टल की तरफ देख के बोलती है ये नाम तुम्हें अच्छा लगा है ना केमोनोसुके। फिर हमें दिखाया जाता है नर्स अचानक आके बोलती है मामेज़ू टाइम हो चुका है तुम्हारे एग्जामिनेशन का। फिर मामेज़ू जल्दी से ताकुया को वो टॉर्टॉइज पकड़ के बोलती है ताकुया केमोनोसुके को छुपा दो जल्दी। फिर ताकुया वो लेके बोलता है जल्दी जल्दी में हाँ हाँ मैं छुपाता हूँ ओके। फिर मामेज़ू जाती है और ताकुया को देख के बोलती है कि वेल देन मैं जा रही हूँ अभी। फिर ताकुया बोलता है ओके मैं भी कुछ ही देर बाद चला जाऊँगा। फिर अचानक उसका नज़र एक मैगज़ीन में पड़ता है और वो सोचता है मामेज़ू के पास एक फ़ैशन मैगज़ीन, दैट्स रेयर। फिर वो कुछ मन में सोचता है ओके तो हमारा यहाँ पे चैप्टर 4 का पार्ट 1 ख़त्म होता है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट बाद में कवर करेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा एक्सप्लेनेशन तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।